नमस्ते दोस्तों, मैं शुभम आपका हमारे अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऋषि का क्या महत्व है। यानी कि हम सब लोगों को पता है इस धरती पर ऐसे बहुत बड़े बड़े ऋषि होकर गए हैं, पर आज हम उनकी विद्वत्ता से आज भी अज्ञानी है, वंचित है। तो आज हमें उनकी विद्वत्ता क्या थी, वो क्या थे, वो हमें जान लेना अति आवश्यक है। क्योंकि आज हमारी जो हिंदू संस्कृति है, अगर वो ना होते तो ये हिंदू संस्कृति आज इतनी आगे नहीं आती। तो हमें उनके बारे में जान लेना अति आवश्यक है। तो आज हम इस वीडियो में उनके बारे में ही, सब ऋषियों के बारे में ही जान लेते हैं। चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऋषि का नाम आता है वो अंगिरा ऋषि। ऋग्वेद के प्रसिद्ध ऋषि अंगिरा ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र थे, उनके पुत्र बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। ऋग्वेद के अनुसार ऋषि अंगिरा ने सर्वप्रथम अग्नि उत्पन्न की थी। अगले ऋषि है विश्वामित्र ऋषि। गायत्री मंत्र का ज्ञान देने वाले विश्वामित्र वेद मंत्रों के सर्वप्रथम दृष्टा माने जाते हैं। आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत इनके पुत्र थे। विश्वामित्र की परंपरा पर चलने वाले ऋषियों ने उनके नाम को धारण किया। यह परंपरा अन्य ऋषियों के साथ भी चलती आ रही है। अगले ऋषि है वशिष्ठ ऋषि। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा और गायत्री मंत्र के महान साधक वशिष्ठ सप्त ऋषियों में से एक थे। उनकी पत्नी अरुंधति वैदिक कर्मों में उनकी सहभागी थी। अगले ऋषि है कश्यप ऋषि, जो कि मारीच ऋषि के पुत्र और आर्य नरेश दक्ष की 13 कन्याओं के पुत्र थे। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार से देव, असुर और नागों की उत्पत्ति हुई थी। अगले ऋषि है जमदग्नि ऋषि। भृगुपुत्र यमदग्नि के गोवंश की रक्षा पर ऋग्वेद के 16 मंत्रों की रचना की है। केदार खंड के अनुसार वे आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र के भी विद्वान थे। अगले ऋषि है अत्रि ऋषि, जो कि सप्त ऋषियों में एक ऋषि। अत्रि ऋग्वेद के 5वें मंडल के अधिकांश सूत्रों के ऋषि थे। वे चंद्रवंश के प्रवर्तक थे। महर्षि अत्रि आयुर्वेद के आचार्य भी थे। अगले ऋषि है कपाला ऋषि। अत्रि एवं अनुसुईया के द्वारा कपाला एवं पुनर्वसुओं का जन्म हुआ था। कपाला द्वारा ऋग्वेद के सूक्त की रचना की गई। पुनर्वसु भी आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य थे। अगले ऋषि है नर और नारायण ऋषि। ऋग्वेद के मंत्र के दृष्टा ये ऋषि धर्म और माता मूर्ति देवी के पुत्र थे। नर और नारायण दोनों भागवत धर्म या नारायण धर्म के मूल प्रवर्तक थे। अगले ऋषि है पराशर ऋषि, जो कि ऋषि वशिष्ठ के पुत्र पराशर कहलाए, जो पिता के साथ हिमालय में वेद मंत्रों के दृष्टा बने। ये महर्षि व्यास के पिता थे। अगले ऋषि है भारद्वाज ऋषि। बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें विमानों के निर्माण, प्रयोग एवं संचालन के संबंध में विस्तार पूर्वक वर्णन है। ये आयुर्वेद था, जो कि ऋषि थे तथा उनके धन्वंतरी उनके शिष्य थे। आकाश में 7 तारों का एक मंडल का नजर आता है। उन्हें सप्तऋषियों का मंडल कहा जाता है। तो मंडल के तारों के नाम भारत के महान 7 संतों के आधार पर ही रखे गए हैं। वेदों में उक्त मंडल की स्थिति, गति, दूरी और विस्तार उसकी विस्तृत चर्चा मिलती है। प्रत्येक मनवंतर में 7 ऋषि हुए हैं। यहाँ प्रस्तुत है वैवस्वत मनु के काल में जन्मे 7 महान का संक्षिप्त परिचय। यहाँ पर वेदों की रचयिता ऋषि है। आगे ऋग्वेद में लगभग 1000 सूक्त है, लगभग 10,000 मंत्र है। चारों वेदों में करीब
20,000 है और इन मंत्रों के रचयिता कवियों को हम ऋषि कहते हैं। बाकी 3 वेदों को उनकी मंत्रों की तरह ऋग्वेद के मंत्रों की रचना में भी अनेकानेक ऋषियों का योगदान रहा है। इनमें भी 7 ऋषि ऐसे हैं जिनके कुलों में मंत्र रचयिता ऋषि की एक लंबी परंपरा रही है। ये कुल परंपरा के वंशमंडल कहते हैं क्योंकि इनमें 6 ऋषि कुलों के ऋषियों के मंत्र इकट्ठा कर दिए गए हैं। वेदों का अध्ययन करने पर जिन 7 ऋषियों का या ऋषि कुल के नामों का पता चलता है वे नाम क्रमशः इस प्रकार है, जो कि फर्स्ट ऋषि है वशिष्ठ, दूसरे विश्वामित्र, तीसरे कण्व ऋषि, चौथे भारद्वाज, पांचवे अत्रि ऋषि, छठवे वामदेव ऋषि और 7वें शौनक ऋषि। पुराणों में सप्तऋषि के नाम पर भिन्न भिन्न नामावली मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार, जो कि इस मनवंतर के सप्तऋषि इस प्रकार है: वशिष्ठ कश्यपो यत्री, जमदग्नि अस्ति गौत, विश्वामित्र भरद्वाजो, सप्त सप्त ऋषियोर भवन। इसका अर्थ यह है, जो कि अर्थात 7वें मनवंतर ऋषि जो कि सप्तऋषि है इस प्रकार के हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। इसके अलावा पुराणों की अन्य नामावली इस प्रकार की है। ये क्रमशः हम देखते हैं: केतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ तथा मरीचि। ये है। महाभारत में सप्त ऋषियों की 2 नामावली मिलती है। एक नामावली में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ के नाम आते हैं। दूसरी नामावली में 5 नाम बदले जाते हैं। कश्यप और वशिष्ठ वही रहते हैं और बाकी के बदले में मरीचि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु ये नाम आ जाते हैं। कुछ पुराणों में कश्यप और मरीचि उनके एक मान गया है कि वही कश्यप और कण्व उनकी पर्यायवाची माना गया है। यहाँ पर हम अलग अलग ऋषियों का विस्तृत पूर्वक परिचय देखते हैं। वशिष्ठ ऋषि, जो कि राजा दशरथ के कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ, इनको कौन नहीं जानता। ये दशरथ के 4 पुत्रों के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने अपने 4 पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेज दिया था। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र उनके बीच युद्ध भी हुआ था। वशिष्ठ ने राजसत्ता पर अंकुश का विचार दिया तो उन्हें उनके ही कुल के मैत्रावरुण वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारों 100 सूक्त एक साथ रचकर नया इतिहास बनाया था। अगले ऋषि विश्वामित्र ऋषि। ये ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ उनसे कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए थे। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत में प्रसिद्ध है। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु के स्वशरीर स्वर्ग भेज दिया था। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहाँ शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से पुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्ग लोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने इस देश को ऋचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय में और जिह्वा पर हजारों सालों के आज तक अनवरत निवास कर रहा है। अगले ऋषि है कण्व ऋषि। माना जाता है कि इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोम यज्ञ को कण्वों में व्यवस्थित किया। कण्व वैदिक काल के ऋषि थे। इन्हें उनके आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। अगले ऋषि भारद्वाज ऋषि, जो कि वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का उच्च स्थान है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति और
माता ममता थी। भारद्वाज ऋषि राम के पूर्व हुए थे, लेकिन एक उल्लेख अनुसार उनकी लंबी आयु का पता चलता है। वनवास के समय जब श्री राम उनके आश्रम में गए थे तो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर उनका संधिकाल था। माना जाता है कि भरद्वाजों में से एक भारद्वाज विदथ ने दुष्यंत पुत्र भरत का उत्तराधिकारी बनकर राजकाज करते हुए मंत्र रचना जारी रखी। ऋषि भारद्वाजों के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्रदृष्टा है और एक पुत्री जिसका नाम रात्रि था, वह भी रात्रि सूक्त की मंत्रदृष्टा मानी गई है। ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा भारद्वाज ऋषि है। इस मंडल में भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। भारद्वाज स्मृति एवं भारद्वाज संहिता के रचनाकार वो ऋषि भारद्वाज खुद ही थे। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्म मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित कराया था। इस ग्रंथ में कुछ भाग स्वामी ब्रह्म मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित कराया था। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरने वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण वर्णन मिलता है। अगले ऋषि है अत्रि ऋषि। ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र, सोम के पिता और कर्दम प्रजापति वे देवहूति की पुत्री अनुसुईया के पति थे। और अत्रि जब बाहर गए थे, त्रिदेव अनुसुईया घर पर ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने लगे और अनुसुईया से कहा, जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनुसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर तो तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनुसुईया ने देवी सीता को पतिव्रत का उपदेश दिया था। अत्रि ऋषि ने इस देश में कृषि के विकास में पृथु और ऋषभ की तरह योगदान दिया था। अत्रि लोग एक ही सिंधु पार करके पारस पर चले गए थे, जहां उन्होंने यज्ञ का प्रचार किया। अत्रियों के कारण ही अग्नि पूजकों को धर्मपासी धर्म उनका सूत्रपात हुआ। अत्रि ऋषि का आश्रम चित्रकूट में था। मान्यता है कि अत्रि दंपति की तपस्या और त्रिदेवों के प्रसन्नता उनके फलस्वरूप विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा महर्षि अत्रि एवं देवी अनुसुईया के पुत्र के रूप में जन्मे थे। ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी, जो कि अश्विनी कुमार बहुत ही ज्ञातक है। अगले ऋषि है वामदेव ऋषि। वामदेव ने इस देश को सामगान अर्थात संगीत दिया है। वामदेव ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल उनके सूत्रदृष्टा गौतम ऋषि के पुत्र तथा जन्मत्रयी के स्ववेत्ता माने जाते हैं। अगले ऋषि है शौनक ऋषि। शौनक ने 10,000 विद्यार्थियों को गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान और हासिल किया और किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल नहीं किया था। ऐसा सम्मान शौनक ऋषि ने हासिल किया था। वैदिक आचार्य और ऋषि जो शौनक के पुत्र होते थे। फिर से एक बार बता देता हूँ कि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भरद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक ये 7 ऋषि जिन्होंने इस देश को इतना कुछ दे डाला है, कृतज्ञ देश ने इन्हें आकाश के तारामंडल में बिठाकर एक ऐसा अमरत्व दे दिया है कि सप्तऋषि शब्द सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारामंडलों के पर टिक जाती है। इसके अलावा मान्यता ऐसी है कि अगस्त्य, कश्यप, अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, ऐतरेय, कपिल, जैमिनी, गौतम आदि सभी ऋषि 7 ऋषियों के कुल होने के कारण उन्हें भी वही दर्जा प्राप्त होता है। दोस्तों, ये आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए और
इस वीडियो को लाइक कर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल का फैमिली मेंबर बन सके। तब तक के लिए धन्यवाद और कनेक्ट रहिए धर्मश्री विज्ञान के साथ। थैंक यू सो मच।